साथियों नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा चैनल। ओबीसी की जो जाति न्याय जनगणना है वो बहुत बड़ा मुद्दा पूरे देश में चल रहा है और उसी को ध्यान में रखते हुए हर जो संगठन है ओबीसी के लिए आंदोलन कर रहा है। उसी में हमारे साथ एक मान्यवर है जो ओडिशा से है, तो सबसे पहले लेते हैं उनका परिचय। सर, आपका परिचय बताएं। मैं चंद्रगोपाल यादव, वर्किंग प्रेसिडेंट भारतीय स्वाभिमानी संगठन ओडिशा। तो महत्वपूर्ण सवाल है कि ओबीसी की जो जाति न्याय जनगणना है इस पर आपकी क्या राय है? ओबीसी के लिए हो या एक जो भी मनुष्य के लिए है, गणतंत्र शासन में निश्चित रूप से जाति गणना होना चाहिए, क्योंकि जाति गणना होने से लोकतंत्र सफल होता है। लोकतंत्र एक शासन है और दूसरा शासन भी भारत में हुआ है। वो जो बोलते हैं कि हम गांधीवादी शासन है, पूंजीवादी शासन है और साम्राज्यवादी शासन है, कम्युनिस्ट शासन है। ये जितना भी शासन देश दुनिया में चलता है, सबसे ज्यादा, सबसे अच्छा, सबसे बड़ा लोकतंत्र शासन होता है और लोकतंत्र शासन में जाति गणना अनिवार्य है। इसलिए जाति गणना ओबीसी के लिए पूरा जरूरी है और ओबीसी के बचने के लिए भी जरूरी है, क्योंकि आज का समय ओबीसी की जाति न्याय गणना होना बहुत जरूरी है। संविधान भी कहता है जितनी संख्या वारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। अभी तक ओबीसी जो है 52% पता चला है और बिहार के गणना में पता चला है कि वो 64% या 65% चले गया है। तो देश में जाति की जनगणना नहीं हो रही और उनका ओबीसी को जो उसका हक अधिकार नहीं मिल रहा है। आप ओबीसी क्या कहना चाहेंगे? वो तो एक पॉलिटिक्स है, शासक वर्ग का एक सोची समझी षड्यंत्र है, क्योंकि जाति गणना को मुद्दा को दबाने के लिए ही आज का समय वो वोट चोरी का मुद्दा और यूजीसी का मुद्दा और जाति गणना को दबाने के लिए ही ले आए है वो विदेशी शासक लोग ने। तो गणतंत्र को सफल करने के लिए, हमको हक अधिकार पाने के लिए, हमारा जो आज खराब अवस्था चल रहा है ओबीसी लोगों का, मकान है तो इलेक्ट्रिक नहीं है, इलेक्ट्रिक होगा तो बिल देने के लिए सक्षम नहीं है लोग, तो शादी करने के लिए लोग सक्षम नहीं है, बाल बच्चा है ओबीसी परिवार में और लड़की है उसका शादी नहीं हो पा रहा है, जिस परिवार में लड़का है उसका भी शादी नहीं हो पा रहा है। हम आपको रोकना चाहेंगे। सबसे महत्वपूर्ण सवाल है, ओबीसी लोग शेड्यूल कास्ट के लोगों पर आरोप लगाते हैं कि सब जो उनका अधिकार है वो उन्होंने छीन लिया। इस पर आपकी क्या राय है? देखो, वो बात तो आपने ही पहले बता दिया कि जिसका जितना संख्या भारी उसका इतना हिस्सेदारी गणतंत्र में होता है। सबसे बड़ा न्याय है, बड़ा न्याय है और वास्तव न्याय है। इसीलिए शासक वर्ग लोग ये प्रचार किया करते कि एसटी एससी का कोटा और ओबीसी का कोटा एसटी एससी ने खा लिया, अर्थात एसटी एससी का भाग को जो एसटी एससी लोग खा लिया बोल के वो प्रचार करते हैं मीडिया में, टीवी में, जो गोदी मीडिया बोलते हैं ना, जो राष्ट्रवादी मीडिया बोलते हैं गोदी मीडिया, उस मीडिया में वो प्रचार करते हैं कि ओबीसी का कोटा को एसटी एससी खा लिया। इसीलिए बोलते हैं कि ओबीसी की संख्या कम है, 22% है आसपास इंडिया में, 22.5% है ओबीसी की, नहीं एसटी एससी का 22.5% है। तो 22.5% लोग को फूल भी दिया जाएगा, फिर भी लोकतंत्र भारत में नहीं आ सकता है। इसलिए ब्राह्मणवादी लोगों ने ओबीसी के साथ विरोध करने के लिए, ओबीसी भाई के साथ विरोध कराने के लिए ऐसा मुद्दा लेते हैं और हमारा ओबीसी लोग समझ नहीं पाते। वो एसटी भी हमारा भाई है, उसका हक वो ले रहा है। हमारा हक को जो जनरल लोग खा रहे हैं, 15% लोग 90% में जो हक अधिकार कब्जा करके रखा हुआ है, इस सोच को दबाने के लिए शासक वर्ग के लोग बोलते हैं कि ओबीसी का कोटा को, ओबीसी का हक अधिकार को, नौकरी चाकरी को एसटी एससी ने खा लिया बोल के ऐसा भ्रम में डालते हैं। ये भ्रम को ओबीसी समाज को समझना चाहिए और समझ के हमको लोकतंत्र को लाना चाहिए और लोकतंत्र जब आएगा तो हम विश्व गुरु बनेंगे। लास्ट में हम आते हैं, सबसे महत्वपूर्ण सवाल है, आप हमारे चैनल के माध्यम से ओबीसी समाज को क्या संदेश देना चाहेंगे? ओबीसी समाज लोकतंत्र का वाहक समाज है और सबसे पहले इतिहास भी बोलता है कि ओबीसी लोगों ने ही गण व्यवस्था स्थापन किया था और गण व्यवस्था आज का समय सबसे ज्यादा उत्कृष्ट शासन व्यवस्था है। जो गण व्यवस्था से आज गणतंत्र आया हुआ है वो गणतंत्र का वाहक ओबीसी है और संविधान को लगाने के लिए, संविधान के पास आने के लिए जो भी महापुरुष हुए हैं भारतवर्षों में, ज्योतिबा फुले है, साहू जी महाराज है, कबीर है, नानक है, जितने भी है, बुद्ध है, महात्मा बुद्ध जो हमारा
विश्व का गुरु है, विश्व को दिग्दर्शन देते हैं, वो भी ओबीसी समाज से आते हैं। और ओबीसी लोगों का इतिहास ही संविधान में अभी भी है। ओबीसी लोगों का जो लड़ाई हुआ उसमें से बाबा साहेब जैसे महान व्यक्तित्व तैयारी हुए, महान हस्ती आए भारत में, और जो वर्ल्ड को मैसेज दिए, इंडिया के आकर वर्ल्ड को मैसेज दिए जो बाबा साहेब ने, वो बाबा साहेब को भी ओबीसी लोगों ने बनाया हुआ है। इस बात को ओबीसी समाज हृदयंगम करना चाहिए और लोकतंत्र को स्थापन करके समता, स्वतंत्रता, बंधुता, न्याय होकर मनुष्य समाज को सुख शांति से जीने के लिए ओबीसी समाज का एक बड़ा दायित्वपूर्ण है आज का समय। तो साथियों, भारत में ओबीसी की संख्या जो है अभी 52% में पुराने जनगणना में बताई गई है, और अभी अगर जनगणना करते हैं तो शायद ओबीसी की संख्या 65, 60 या 70 भी हो सकती है। परंतु ओबीसी को उसके हक अधिकार नहीं मिल रहे हैं, इसके लिए धर्म के झगड़े में उनको उलझाया जा रहा है। तो ओबीसी को अपना हक अधिकार कैसे मिले, और ओबीसी जो बाबा साहब ने संविधान में ओबीसी के लिए आर्टिकल जो बनाया है, सबसे पहले ओबीसी के लिए बनाया है, बाद में SC ST के लिए बनाया, यह भी जानकारी रखे। अगर वो संविधान को पढ़ते हैं तो अपने हक अधिकार को जान सकते हैं, ले सकते हैं। तो ओबीसी लोग सबसे पहले संविधान को पढ़े, संविधान को निगलेक्ट ना करे। अगर ये करते हैं तो उनके बच्चों का भविष्य ब्राइट है, अन्यथा आप खुद सोच सकते हैं। इस विषय के बारे में आपकी क्या राय है? ओडिशा से यह व्यक्ति नागपुर में आए थे, ओबीसी है, और ओबीसी ने अपना मत रखा है। इसके ऊपर आपकी क्या राय है? हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और लोगों तक जरूर पहुंचाएं। धन्यवाद।